पंजाब में जहरीली स्मॉग के साए गहरे। मुल्तान का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 से जायद पॉइंट रिकॉर्ड। लाहौर का फजाई आलूदगी में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 से ऊपर। फजाई आलूदगी से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शेड्यूल स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया। दरिया रावी के इतराफ 800 एकड़ पर शजरकारी का फैसला। स्मॉग की अबतर सूरत हाल। पंजाब में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। सूबे भर में मार्केट्स इतवार को बंद रखने की हिदायत। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट की ट्रक, ट्रॉलर और बसों का लाहौर शहर में दाखिला रोकने की भी हिदायत। अदालत ने कहा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड्स दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। डॉल्फिन पुलिस और पुलिस एहलकार हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तैनात किए जाएं। पंजाब में शदीद स्मॉग के साथ धुंध के ढेरे। हद निगाह इंतहाई कम रह गई। शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। शेखुपुरा में हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद जख्मी। मोटरवेज पर हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे लाहौर से खानकाह डोगरा तक बंद रहेगी। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद रही। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी खोल दी गई। M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद रही। पंजाब की वजीर इत्तलात आजमा बुखारी ने कहा स्मॉग से मुल्तान और फैसलाबाद में हालात तशवीशनाक हैं। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के सख्त इकदाम जारी हैं। लाहौर में चिमनियों पर कैमरे नस्ब कर दिए गए। धुआं छोड़ती गाड़ियों को अलर्ट किया जाएगा। हमारा पूरा महकमा माहौलियात सड़कों पर मौजूद है। स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि स्मॉग के हवाले से इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना है। हर समात पर हुकूमत को स्मॉग कंट्रोल के लिए इकदाम के लिए कहते हैं। असल आलूदगी का बायस हैवी ट्रैफिक का धुआं है। अगर लारी और बसों को नोटिस दिए हैं तो अभी तक बंद क्यों नहीं हुए? धुआं छोड़ने वाली बसों को 50-50 हजार जुर्माना करें तो कैसे ठीक होंगे? फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़क पर आ कैसे जाती है? ये इकदाम करने से स्मॉग 1 साल में कंट्रोल नहीं हो जाएगी। 5 साल तक इन इकदाम के नताइज आना शुरू होंगे। लाहौर के बाद स्मॉग ने इस्लामाबाद, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी अपनी लपेट में ले लिया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर चला गया। इस्लामाबाद और पिंडी में भी फजाई आलूदगी के नंबर 200 से ऊपर। से कॉल को मफरूजा करार दे दिया। कहा अमेरिका मदद के लिए आता है तो देखा जाएगा। किसी को सजा हुई है तो हम कोई गुलाम हैं जो तब्दील कर दें? तहरीक इंसाफ के रहनुमा तकसीम कोई बात करने को तैयार, किसी का इनकार। असद कैसर ने कहा ट्रंप की कामयाबी से हमारा कोई लेना देना नहीं, अपनी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। बैरून मुल्क मुकीम PTI रहनुमाओं का ट्रंप फैमिली से बात करने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा अमरीका की जानिब से बानी PTI को जेल से बाहर निकालने की बातें कयास आराइयां हैं। किसी भी तरह इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक कयास आराई नहीं करूंगा। मिलर का कहना था कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली हमारी जमहूरियत का लाजमी उनसर है और ये हमारी कौम की सलामती के लिए भी जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। सूबाई हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़ पर FIR कराने का भी फैसला। मुकदमे में 600 नामालूम अफराद को नामजद किया जाएगा। काबीना इजलास में मंजूरी दी गई। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने IG इस्लामाबाद पर मुकदमे का फैसला मुज़ेका खेज करार दे दिया। कहा PTI खैबर पख्तूनख्वा हाउस को नो गो एरिया बना रही है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जैसे गैर संजीदा इक़दाम की मंजूरी अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने इंतशार के सिवा कोई काम नहीं किया। अली अमीन गंडापुर की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के लिखे गए खत पर बहस। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 बजे होगा। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट जजेस का जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए मुकर्रर। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए मुकर्रर। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाज अफराद का कहना है अमरीका से कॉल आएगी, बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर थी, लेकिन एटमी धमाका किया। नवाज शरीफ ने जब इनकार किया तब नवाज शरीफ के साथ थे, बाद में परवेज मुशर्रफ के साथ हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुतालिक कयास आराइयां गलत हैं। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर हैं। सदर और वजीर आजम ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है, ताल्लुक को बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से गंदम के काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर्स और लैंड ल्योलर्स का ऐलान। 12.5 से 25 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर और लैंड ल्योलर्स मुफ्त दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पूरा साथ देंगे। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने सिंध रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। कराची में कंटेनर को हादसा, ब्रेक फेल होने के बायस नेटी जेटी पुल के पीछे फंस गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल रही। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से कंटेनर सड़क से हटा दिया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।